द रिप वैन फ्रेंकी एक लेजी मैन की कहानी है। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? रिप वैन फ्रेंकी पढ़ रहे हैं, एक लेजी मैन की कहानी। दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन वेंकी, गुड नेचर मैन बट लेजी मैन। एक ही कहानी है कैसे आदमी की, रिप वैन वेंकी जो कि अच्छा आदमी तो है पर एक आलसी आदमी है। हु गोज अवे इनटू द हिल्स, वो हिल्स में जाता है ऊपर की साइड में, एंड फॉल स्लीप सो जाता है। व्हेन ही अवेकन, वो जब जागता है 20 साल बाद, डिप फाइंड द क्वाइट ए फ्यू थिंग्स दैट चेंज। डिप देखता है कि कुछ चीज़ें बदल चुकी थी। मैनी ईयर्स अगो एट द फुट हिल्स ऑफ द कटास्किल हिल, बहुत साल पहले जो कटास्किल क्या थी, एक जगह माउंटेन था, वॉज ए लिटिल विलेज, वहाँ पर एक छोटा गांव था। ठीक है, द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज, एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम, सब बच्चे उसको बहुत पसंद करते थे। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय व्हेनेवर दे सो हिम, जब चिल्ड्रन उसको देख के खुश हो जाते थे, खुशी से चिल्लाने लगते थे जब वह रिप को देखते थे। बिकॉज ही प्लेड विद देम, क्योंकि वह उनके साथ खेलता था। ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स एंड शूट मार्बल्स, यहाँ पर कौन सा गेम सिखाते थे वो? पतंग उड़ाना, मार्बल्स को शूट करना, और टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, और उनको नई नई कहानियाँ भी बताता था। द ओनली प्रॉब्लम वाज रिप वाज दैट ही वाज वेरी लेजी, वो बहुत लेजी था, वो अपने लिए कुछ नहीं करता था। ही डिड नो वर्क ऑन हिज ओन फार्म, कि वह अपने खेत में काम नहीं करता था। जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम, वो अपना किसी भी जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसमें अपना टाइम लगा देता था। ठीक है, सारा टाइम ऐसे ही अपना कुछ भी ना करके अपना सारा टाइम वेस्ट कर देता था। आइडल अवे मतलब अपना टाइम को वेस्ट कर देना कुछ भी ना करने में। His fences were falling to pieces. His fences were falling to pieces. His cow was going astray. जो उसकी फेंसिंग लाइन थी वो टूट गई थी, वो उसको भी नहीं ठीक कर रहा था। हिज काव वॉज गोइंग एस्ट्रे, उसकी काव भी चली गई थी एस्ट्रे, उसकी काव भी भटक रही थी, उनको कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा था। वीड्स ग्रो ऑन हिज फार्म, और जो एक्स्ट्रा प्लांट रहते वो भी ग्रो हो गए थे फार्म में। रिप कॉन्स्टेंट कंपेनियन वाज हिज डॉग, जो रिप का हमेशा दोस्त कौन था? उसका कुत्ता, डॉग। ठीक है, ओनली पार्टनर उसका कौन था? उसका डॉग। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग, काम से बचने के लिए वो कहाँ चला गया? फॉरेस्ट में चला गया अपने कुत्ते के साथ। वन डे रिप वॉज जस्ट वॉक ऑन वॉक, जब एक दिन रिप क्या था, चले जा रहा था एंड रीच द हाइस्ट पार्ट ऑफ द पॉइंट, और कहाँ पहुँच गया? चल के माउंटेन के हाईएस्ट पार्ट पे पहुँच गया। इट वॉज लेट इन द इवनिंग, ये क्या लेट हो गया था शाम को आने में? इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून, हाँ शाम आफ्टरनून तक लेट हो गया था। वैन ही रीच देयर, दोपहर हो गई थी वहाँ तक पहुँचने में। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम, और वो थक गया था इतनी ऊंचा चढ़ के। ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग, वो लेट गया और वो दिन में ही सपने देखने लगा। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच द विलेज, और जब वो जागा तो उसको रियलाइज़ हुआ कि ये तो शाम हो चुकी है और मुझे रात होने से पहले ही अपने गांव पहुंचना है। सडनली he heard a voice, अचानक उसने एक आवाज़ सुनी। heard a voice calling out, रिप वैन विंकी, रिप वैन विंकी। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी जो
ये बोल रही थी, रिप एंड विंकी, ही लुक्ड अराउंड एंड सो ए शॉर्ट ओल्ड मैन। उसने आसपास देखा और उसने एक छोटे आदमी को पाया, विद थिक हेयर एंड ग्रिजल्ड बियर। उसके कैसे हेयर थे? थिक हेयर थे, और उसकी ये जो उसकी दाढ़ी थी वो कैसी थी? ग्रे कलर की थी। वॉकिंग टुवर्ड्स हिम विद ए बैरल, एक पानी का डिब्बा लेके उसके पास में उसकी तरफ वो आ रहा था। एक बैरल है, एक वुडन कंटेनर जिसके अंदर पानी था। ही मेड बी साइन टू हेल्प हिम कैरी द बैरल। ही मेड साइन, वो ऐसे उसने चिन्ह किया कि वो बैरल उठाने में उसकी मदद करे। रिप हरी टू हेल्प द स्ट्रेंजर, रिप भागा उस अजनबी आदमी की मदद करने के लिए। हु कॉट हिज हैंड टाइटली, जिसने कि उसका हाथ बहुत टाइटली पकड़ लिया। टुगेदर दे रीच्ड ए प्लेस, दोनों एक जगह पर पहुंचे। वेयर देयर वर सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन, वहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब अजीब से दिखने वाले लोग थे। प्लेइंग नाइन पिन्स, क्या खेल रहे थे? नाइन पिन से खेल रहे थे। दे वर ऑल ड्रेस इन द सेम वे, सब कैसे थे? एक जैसी ड्रेस उन्होंने पहना हुआ था। ये पॉइंट हो गए। इन द सेम एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड, और सबकी बियर्ड थी। सबकी क्या थी? बियर्ड थी। वेरियस शेप्स एंड कलर्स की, अलग अलग शेप और कलर की। ये पॉइंट्स याद रखना, आगे एक्सरसाइज में करने हैं आपको। कि माउंटेन पे रहने वाले लोग कैसे हैं? देयर वर सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन प्लेइंग नाइन, कौन सा गेम खेल रहे थे? नाइन पिंस का गेम खेल रहे थे। दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे, सबकी ड्रेस सेम थी। एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड, सबकी बियर्ड थी। एंड वेरियस शेप्स एंड कलर, उनकी बियर्ड कैसी थी? अलग अलग शेप और कलर की थी। इवन इवन थो दे वर प्लेइंग ए गेम, देयर फेसेस, वह गेम खेल रहे थे पर फिर भी उनके फेसेस कैसे दिख रहे थे? सीरियस दिख रहे थे और साइलेंट दिख रहे थे। द ओनली साउंड वॉज नॉइस ऑफ द बॉल, कौन सी किस चीज़ की वहाँ पर सिर्फ साउंड थी? बॉल की साउंड थी, नहीं तो वहाँ पर सब कुछ साइलेंट था। विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर, और वो बॉल की साउंड कैसे गूंज रही थी माउंटेन्स में, जैसे बिजली गूंजती है, बिजली कड़कती है। एस रिप एंड हिज कंपेनियन रीच दैम, जैसे ही रिप और उसका कंपेनियन वहाँ पहुँचा, दे स्टॉप प्लेइंग एंड स्टार्टेड एट रिप विद ए फिक्स स्टेज, वहाँ वह उन्होंने खेलना बंद करके रिप को घूरना शुरू कर दिया। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड, रिप बहुत ज़्यादा डर गया। हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक इट, जो उसका कंपेनियन था, जो एक बूढ़ा आदमी था, उसने उस बैरल के पानी को उसमें डाला ग्लास में और रिप को पीने के लिए दिया। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर, रिप ने ये बात मान ली क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो उसको पानी की ज़रूरत थी। सिंस ही वॉज थर्स्टी, और वह प्यासा भी था, ही ड्रैंक ए फ्यू मोर ग्लासेस, और उसने और ज़्यादा पानी पी लिया। एंड स्लोली फेल इनटू ए डीप स्लीप, और धीरे धीरे वो कहाँ चला गया? गहरी नींद में चला गया। On walking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. जब वह जागा, on waking up he जब वह जागा, he found that he was at the place where he had first met the old man. वह वहाँ पर है जहाँ पर वो पहली बार उस ओल्ड आदमी से मिला था। He rubbed his eyes, उसने अपनी आँखों को मसला। It was a bright sunny morning. वो क्या थी ये? एक ब्राइट सनी मॉर्निंग थी, बहुत चमकीली। श्योरली आई विल नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट, मैं को इतना तो पता है कि मैं पूरी रात तो नहीं सोया था। थॉट रिप, रिप सोचने लगा। ही लुक अराउंड फॉर वॉल्फ, वो वॉल्फ को ढूंढ रहा था, बट ही वॉज नाउ वेयर, वो पता नहीं कहाँ चला गया था। ही लुकड अराउंड फॉर वॉल्फ बट ही वॉज नाउ वेयर, पता नहीं अभी कहाँ था। रिप विस्टल फॉर हिम, रिप चिल्लाया। रिप ने सीटी बजाई, वॉल्फ वॉल्फ, ही देन शाउटेड,
फिर वो चिल्लाया, नो डॉग वाज टू बी सीन, वहाँ पर कोई कुत्ता नहीं दिखाई दे रहा था। वेयर हैज दिस डॉग गॉन, कहाँ गया वो? ही मटर्ड, अपने आप से बात करने लगा। टू हिमसेल्फ ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू बैक टू हिज विलेज, वो माउंटेन से उतरने लगा अपने गाँव को वापस जाने के लिए। एज ही नियर द विलेज, जैसे ही वह अपने गांव के पास पहुंचा, ही मेट ए नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों से मिला। ही मेट ए नंबर ऑफ पीपल बट ही डिडंट नो एनी ऑफ देम, वह बहुत सारे लोगों से मिला जो जिसको वह जानता नहीं था, जिनको वो जानता नहीं था। द विलेजर्स ऑल्सो स्टेड एट हिम इक्वली सरप्राइज, द विलेजर्स थे वो भी उसको ऐसे देख रहे थे कि मतलब जिस तरह से वो सरप्राइज होकर उनको देख रहा था, विलेजर्स भी उनको उसी तरह से सरप्राइज होकर देख रहे थे। हु इज दिस मैन, ये सोचने लगे कि ये आदमी कौन है। सैड वन, एक ने कहा, आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा। सैड अनदर, लुक एट दिस लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड रिंकल्ड फेस, देखो देखो इसकी लंबी लंबी दाढ़ी और इसके फेस पे कितने ज़्यादा रिंकल है। ऑन हियरिंग दिस रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन, ये सुनकर रिप ने ना अपनी चीन को स्ट्रोक दिया। टू हिज एस्टोनिशमेंट, और वो आश्चर्यचकित रह गया। ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग, उसने देखा उसकी जो दाढ़ी है वो उसके पैरों तक इतनी लंबी बढ़ गई है। एंड इट वॉज ऑल वाइट, और वो कैसी दिख रही थी? वाइट कलर की दिख रही थी। एन ओल्ड मैन वेक्ड अप टू हिम एंड लुकड, जो ओल्ड मैन था वॉकड अप टू हिम, एक बूढ़ा, एन ओल्ड वुमन वॉकड अप टू हिम, एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। एंड लुक्ड एट हिज फेस, और उसका फेस देखने लगी एक पल के लिए। देन शी एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाई, इट इज़ रिप वैन विंकल, इट इज़ रिप वैन विंकल, ये कौन है? ये रिप वैन विंकल है। वेलकम होम अगेन, आओ आओ दोबारे, आपका स्वागत है, मैं आपके ओल्ड नेबर हूँ। वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स, तुम कहाँ थे इतने 20 सालों से? तुम कहाँ थे इतने 20 सालों से? तो मतलब ये क्या कह रही है कि वो 20 साल तक वहीं पर सो रहा था, वो बैरल का पानी पीकर वो उधर पे सो गया था।